अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्दुआ आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ मज़ेदार से रेसिपीज़ के साथ। हम चॉकलेट स्प्रेड बनाना सिखाएंगे यहाँ, ठीक है। वी नॉर्मली यूज़ वॉलनट हेज़लनट्स। ये देखें, ये बादाम से मैं बनाऊंगी, इसलिए कि हेज़लनट्स यहाँ नहीं मिलते हैं, और हेज़लनट्स का ये मसला है कि फिर मिलते भी हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं। टोस्टेड, ये मैंने अवन में अभी टोस्ट कर दिए थे, टोस्टेड बादाम के साथ आप बनाएंगे एक चॉकलेट स्प्रेड, ठीक है। इसको आप इस्तेमाल करें, बच्चों को दें। जो चॉकलेट स्प्रेड आपको मार्केट में मिलता है उसमें इतनी सी बोतल में इतना सारा चीनी होती है और पाम ऑयल होता है, तो आप सोचें आप बच्चों को क्या खिला रहे हैं, ठीक है। वो वाला चॉकलेट स्प्रेड से बेहतर है कि आप नेड़ी नेड़ी चॉकलेट खिलाएंगे। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, चॉकलेट चिप्स स्कॉन्स बनाएंगे। स्कॉन्स आपको पता है बड़े मोटे ऊंचे, जैसे कुकीज़ नहीं होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन अंदर से सॉफ्ट होते हैं, क्रम्बली से होते हैं। उसको काट के आप बीच में ये चॉकलेट स्प्रेड लगाएं, मक्खन लगाएं, जैम लगाएं, कुछ भी ऐसे प्लेन खाएं, व्हाटएवर, क्रीम के साथ खाएं। तीसरी रेसिपी हमारी है डिपिट का सॉस यूज़ करेंगे, स्वीट थाई चिली सॉस, और हम उससे एक चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है जनाब। ओके, चॉकलेट चिप्स कॉर्न्स की रेसिपी के लिए मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको कि मक्खन ठंडा होना चाहिए। कुछ चीज़ों के लिए मक्खन हमेशा ठंडा रखें, जो हम चीज़ें बताते हैं उसी के लिए सिर्फ, ठीक है। नॉट एवरीथिंग, शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री हो या इस तरह की कोई रेसिपी हो स्कॉन्स की हो जिसमें ठंडा मक्खन, तो ठंडा मक्खन ही इस्तेमाल करते हैं। फ्रिज में से अगर आपने निकाला है और आप उसको बीट भी नहीं कर पा रहे, उतना सख्त है, तो चॉप कर दीजिएगा। और पता है क्या, ये जो होता है ना बॉक्स ग्रेटर, अगर आपके पास टाइम नहीं है, मक्खन बहुत ठंडा है, मक्खन को उठाइएगा, किसी पेपर में पकड़िएगा, ग्रीस प्रूफ पेपर में, और इस पे ग्रेट कर दीजिएगा, तो मक्खन ठंडा भी रहेगा, हाथ से पिघलेगा भी नहीं, और आपको माइक्रो भी नहीं करना पड़ेगा, और उसमें अंदर मिक्स हो जाएगा। जैसे मैं शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री वगैरह में आपको मैंने सिखाया है, राइट, समझ आ गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मे सीम टू बी इनकॉन्स्पिक्यूअस, और ऐसे कोई ख़ास बड़ी बात नहीं हो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें बेकिंग में बहुत काम आती हैं, टिप्स टू रिमेंबर, ठीक है। अच्छा चलें, लेट मी गेट माई बिग बोल फ्रॉम हियर, और हम शुरू करते हैं। स्कॉन्स बेल के अबाउट हाफ एन इंच थिक होना चाहिए उसका डो, पतला नहीं बेलिएगा, कुकी नहीं बना रहे, ठीक है। और फिर इस तरह के कुकी कटर्स हों या कोई भी कटर्स आपके पास हों, प्लेन भी राउंड वाले हों, उससे आप कट कर दीजिएगा और उसको हम बेक करने रख देंगे। अच्छा, एक अनदर थिंग जो मुझे याद आया, अगर आपको शेप नहीं देना है तो आप कपकेक का टिन लीजिएगा, और ये जो स्कॉन का मिक्सचर है उसको एक एक कपकेक के केस में रख दीजिएगा, ठीक है, विदाउट पेपर, हाँ, पेपर के बगैर। बहुत डिफरेंट तरीक़ों से आप कर सकते हैं। मैं सिलपैट लेके आती हूँ, आपको पता है ये सिलिकॉन के बेकिंग मैट्स मेरे पास सालों से हैं, और मैं कितनी दफ़ा शो पे भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ। आपको पेपर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, पेपर बच जाता है। ये धोएं इस्तेमाल करें, धोएं इस्तेमाल करें, बस मेक श्योर कि कभी कोई शार्प छुरी ना लगे, या ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, और तो कुछ भी नहीं। ओवन में भी ये चला जाता है, सिलिकॉन का ये बेकिंग मैट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं बेकिंग सप्लाई स्टोर्स पे, या आप उनको ऑनलाइन ऑर्डर कर लें और आपके घर तक डिलीवरी है। आई नो अ फ्यू बेकिंग सप्लाई स्टोर्स जो पूरे पाकिस्तान में हर जगह आपके घर तक ये सारी चीज़ें लेके आएंगे। सो लेट मी टेल यू क्या क्या चीज़ें हमारे स्कॉन्स के लिए है। 2 कप मैदा है, आधा कप ब्राउन शुगर है, 1 टीस्पून नमक का जाएगा, 3 टीस्पून्स बेकिंग पाउडर है, 3 टीस्पून्स, प्लीज़ टीस्पून्स ये वाले नहीं। मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी आज कि हर किस्म के स्पून्स, इस तरह के कोई स्पून्स नहीं इस्तेमाल करिएगा जब आप बेकिंग कर रहे हों। जब आप बेकिंग कर रहे हों सिर्फ मेजरिंग कप्स, मेजरिंग स्पून, स्केल, वेइंग स्केल, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। सिर्फ ये ऐसे ही स्पून्स देख लें कितने मुख्तलिफ हैं। घर में जो भी कटलरी होती है वो नहीं इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, फिर हम आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन डालेंगे जो कि ठंडा है, आधा कप क्रीम डालेंगे, ये ज़्यादा है, 2 अदद अंडे जाएंगे, मैंने तोड़ के रख दिए हैं, वेनिला एसेंस है, और 3/4 कप चॉकलेट चिप्स हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं, कौन है जी? फ़ायज़ा। अस्सलाम वालेकुम। जी फ़ायज़ा जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए जन्नत, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। बहुत अच्छी रेसिपी बना रही है, कमाल है, बहुत बनाइएगा और बनाइएगा। जो आपने फ्रूट केक बनाया था ना, हाँ, यकीन करें कि इतना इजीली करके आपने बताया है ना कि दिल खुश हो गया। आपने बनाया?
जो फ्रूट केक आपने बनाया था, आपने बनाया, ट्राई किया? हाँ मैंने अभी जो है ना मेरे बच्चे की बर्थडे आ रही बेटे की, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला उस पर ट्राई लाजमी करूंगी। ओके ठीक है। लेकिन मेरे पास ओवन नहीं ना, तो मैं उस पर पतीली वगैरह में बनाने की ट्राई करूंगी। ओके, बहुत अच्छी रेसिपी बनाती पतीली में बहुत टाइम लगेगा। हाँ, चीजें आप हमसे शेयरिंग करती हैं। पतीली में बहुत टाइम लगेगा फ्रूट केक का, ये याद रखिएगा। अच्छा, टाइम लगेगा तकरीबन हाँ, कितना एक लग जाएगा? 1.5-2 घंटे से ज्यादा लगेगा। फ्रूट केक डेंस होता है। अच्छा, एक बात मुझे पूछनी है, कराची में यहाँ कुछ बेकरीज होती हैं कि हम जिनके घरों में नहीं होते हैं अवन्स, वो टिन में सारा कुछ तैयार करके लेके जाएं, थोड़े से पैसे दे दें और वो बेकरी में वो बेकरी वाले बेक करके आपको दे देते हैं। तो अगर लाहौर में भी ऐसी फैसिलिटी है कहीं, तो आप इस्तेमाल करें और बेकरी में दे दें, बेक हो जाएगा। हाँ, ये बात भी ठीक है, ये कि ट्राई करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा ना कि कहीं पर अगर ये चीज आती तो हमारे, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीख लिया जन्नत आपसे मैंने। छोटी बेकरी से हस्बैंड के पीछे लगे हुए कि मुझे नहीं पता, मुझे माइक्रोवेव लेके दें, आप ओवन लेके दें, मुझे नहीं पता। नहीं, आप ट्राई करिए, ट्राई करिए। नहीं जी, सवाल नहीं रखा हमने। ट्राई करिएगा, बेक ही करिएगा। कहीं से भी बेकरी, किसी दोस्त के यहाँ कोई अवन हो, कुछ भी हो, अवन में बेक जितना डिफरेंट होगा उतना पतीली में नहीं आता है, रिजल्ट ब्राउन नहीं होता है। दूसरी बात, फ्रूट केक विल टेक टाइम, मैं आपको ये अभी से बता रही हूँ। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हर चीज़ मिक्स करनी है और ठंडा मक्खन इसमें कट इन करना है। सो मैं यहाँ डाल देती हूँ मैदा, छान के हर चीज़ मैं रेडी करके रखती हूँ। ये है ब्राउन शुगर, ठीक है, फिर है नमक, ठीक है जी, और है इसमें बेकिंग पाउडर, मैदा, ब्राउन शुगर, नमक और बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मक्खन को कट इन करना है। कट इन का क्या मतलब होता है, आज मैं वो पेस्ट्री ब्लेंडर नहीं लाई हूँ, जो मैं पेस्ट्री ब्लेंडर लाती हूँ और इसके अंदर ऐसे करके करती हूँ। तो आप क्या करें, इसको पहले, ठंडा है ना, थोड़ा सा आप पहले इसको ऐसे करके तोड़ दें और फिर आप इसको इसमें डालिए और इसको आप छुरी से कट करिए। ठीक है, छुरी से कट करिए, हाथ से नहीं करिएगा। ठंडा होना चाहिए मक्खन और इस तरह कट करते जाइए। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसमें हम अंडे, क्रीम, वनीला एसेंस डाल देंगे, चॉकलेट चिप्स फोल्ड कर देंगे और इसका एक कोर्स सा डो बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम बेलेंगे, थोड़ा सा मैदा डाल के यहाँ बिल्कुल मोटा बेलेंगे, आधा इंच जितना ऊंचा होना चाहिए। फिर उसके हम कुकी कटर से काटेंगे राउंड्स और बेक करने रख देंगे। तो ये ऊंचे होने चाहिए, राइज होने चाहिए। मैंने सबसे पहले ज़िंदगी में स्कॉन्स खाए थे आयरलैंड में, जब मैं वहाँ रहती थी, और बहुत ही मज़े के होते थे। वहाँ का खाना बहुत अच्छा था। वहाँ ऑब्वियसली सर्दी का मुल्क था, तो कुछ ना कुछ गर्म खाने का बहुत दिल करता था हमेशा। सो स्कॉन्स वर समथिंग आई एट देयर। मैं इसको सिर्फ इस तरह काट रही हूँ और ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर हम आपको ये 2-3 चीज़ें और डाल के दिखाएंगे और फिर हम इसको शेप देंगे। ठीक है, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। देखिए, स्कॉन्स के मिक्सचर में इस तरह ये क्रम्बली होना चाहिए। देखें, ये इस तरह क्रम्स की शक्ल इख्तियार करे, बिल्कुल मिक्स इन नहीं करिएगा। ठीक है, प्लीज़ ये याद रखिएगा। और स्कॉन्स में चॉकलेट चिप्स की जगह आप वो भी डाल सकते हैं, काले वाले किशमिश। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें थोड़ा वनीला एसेंस डालेंगे, चॉकलेट चिप्स फोल्ड इन करेंगे। ये चॉकलेट चिप्स चले गए बहुत सारे। ठीक है, 2 अदद अंडे चले गए और मैं क्रीम पूरा अभी नहीं डालूंगी, पहले इसको मिक्स करते हैं। बिकॉज प्लीज़ याद रखिएगा, अगर आपको बीटर नहीं भी इस्तेमाल करना है, उसके बगैर भी हो जाएगा। ये बस आप अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। अब थोड़ा थोड़ा करके क्रीम डालिएगा। ठीक है, अब इस स्टेज पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ना कि कितना आपके उसमें वो है, डालना है आपने। ओके, सो 2 कप मैदा था,
आधा कप ब्राउन शुगर, 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून नमक, आधा कप क्रीम, 2 अदद अंडे, आधा कप ठंडा मक्खन फीका अनसॉल्टेड वाला और 3/4 कप चॉकलेट चिप्स। भर के डालिएगा, चॉकलेट चिप्स कंजूसी नहीं करिएगा, इसलिए कि वी वांट कि हर बाइट में चॉकलेट चिप आए। ठीक है, अब ये दरदरा सा मिक्स हो गया ना, अब मुझे लग रहा है ऑब्वियसली इसको हमें और थोड़ा सा क्रीम डालना पड़ेगा। सो हियर वी गो एंड मिक्स इट एंड आप इसको निकालिए यहाँ काउंटर पे। थोड़ा सा हम डालेंगे मैदा, थोड़ा सा मैदा छिड़क दीजिए और इस मिक्सचर को यहाँ निकालिए। वेस्टेज नहीं, ये भी पूरा निकालिए ऊपर से। और आप इसको हाथ से थोड़ा सा ब्रिंग इट टुगेदर। थोड़ा सा मैं मैदा ले लूं हाथों में, देन ब्रिंग इट टुगेदर। ठीक है, इस तरह। ओवरवर्क नहीं करिएगा, लेकिन यू हैव टू ब्रिंग दिस टुगेदर। फिर ये आपको समझ आएगा कि ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको काटना है। इसके लिए आप देखें, व्हाट यू नीड टू डू इज, बड़े कर लें, छोटे बना लें, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। स्कॉन का मिक्सचर को ज़्यादा आपको वर्क नहीं करना है उसको, ये याद रखिएगा। मगर आपने इसको फ्लैट कर देना है, थोड़ा सा हाथ से कर दीजिए बेशक, बेलन नहीं इस्तेमाल करना है तो। 1/2 इंच थिक होना चाहिए, आप देखेंगे कितना थिक है ये। ठीक है, कम नहीं, वो पतला नहीं कर दीजिएगा प्लीज़ इसको। और मैं हाथ धो दूंगी एक ही दफ़ा। इसको हम ज़रा कट कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रेस इट डाउन। आई थिंक बेशक इससे 4-5 क्यों नहीं बन जाएं, लेकिन मेक ह्यूज वंस ताकि वो ऊंचे होंगे। ठीक है, इस तरह के। आज हमारे कॉलर्स कहाँ हैं? ये चिपक रहा है, अब इसको दोबारा बेलते हैं। ठीक है, ऊंचे करिएगा प्लीज। ठीक है, ऊंचे ही बेलिएगा इसको। Lots of mess, but ये मैं रखना शुरू कर दूं ऑन द ट्रेज। हैंड्स आर नॉट वेरी क्लीन। पन्नो आकिल से हमारी एक कॉलर है, अफसाना जी। हेलो। हेलो जी, क्या हाल है? ठीक, मैं देख रही थी शो, आपने कहा कोई कॉलर नहीं है। मैंने कहा इतने गुम हो गए हम रेसिपी में कि कॉल ही करना भूल गए। अच्छा, ओके। इतनी गौर से मैं देख रही थी एक एक चीज। जी, गौर से देखिए। मैं बनाती हूँ हर चीज, ओवन नहीं है मगर पतली में माशाल्लाह हर चीज बन जाती है मेरी। थैंक यू, ट्राई करिएगा, बनाइएगा। हाँ, बस आजकल थोड़ा ये हाँ, क्या? अच्छा ये इसमें बादाम का पाउडर डाल सकते हैं?
इसमें नहीं, इसमें नहीं डालिएगा, बादाम अगले वाले में बना रहे हैं हम, उसमें डालिएगा। अच्छा, एक और बात पूछनी थी। मैं केक बनाती हूँ, ऑरेंज केक में बादाम का पाउडर बनता है ना सॉफ्ट बनने के लिए, तो उसके ऊपर मैं क्रम बनाती हूँ, ये मैदा, ब्राउन शुगर, मक्खन का, तो वो नीचे बैठ जाता है। आपने क्या कहा पहले, क्या बोला आपने, क्या आप बादाम का पाउडर डालती हैं सॉफ्ट करने के लिए? नहीं, हाँ केक हाँ केक को सॉफ्ट करने के लिए बादाम का पाउडर या दही, मगर मैं केक के ऊपर क्रम्स बनाती हूँ, ये क्रम्बल केक जो होता है, जो मैदा, जैसे मैंने ब्लूबेरी उस दिन बनाया था जी। ओट्स का, हाँ, तो वो नीचे चला जाता है केक के अंदर। नीचे क्यों चला जाता है? वही तो ना, पहले नहीं जाता था, अब जा रहा है। नहीं, आप मेरी रेसिपीज फॉलो करें, हमारे पेज की जो रेसिपीज हैं। कभी ऐसे देखा है आपने कि ऊपर का टॉपिंग नीचे चला गया हो? बहन, नहीं जाता कभी भी। अच्छा, हम हर केक में क्रम्बल बना सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, हर केक में नहीं। हर केक में क्यों? जिसमें हो क्रम्बल उसी में बनाए ना। हाँ, वो अच्छा लगता है बहुत ना, वो क्रिस्पी खाता है। आपको अच्छा लगता है, ऐसे बोले ना। अच्छा जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इट्स अ डिलाइट टू टॉक टू आवर व्यूअर्स जिनके अपने अपने आइडियाज होते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका। ओके, नाउ वन मोर टाइम, ताकि हम इसको एक ही दफ़ा में मैं हाथ धो दूँ ना, फिर बहुत वो हो जाता है। ये एक एक लिटरली बनेंगे इससे, बहुत मैस है आज। ठीक है जी, एंड एक और बना लेते हैं। वाई वेस्ट एनीथिंग, आपको पता है मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहती। सो मेक अ लिटिल डिसेंट बॉल, और इसको मैं यहाँ रख देती हूँ बेक करने के लिए। वहाँ जगह है, चॉकलेट चिप्स कॉर्न्स हमारे हो जाएंगे, एक और की जगह हो जाएगी यहाँ। ठीक है, चलिए इसको मैं अवन में रख देती हूँ, ये सब कुछ सफा कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं टू द चॉकलेट स्प्रेड। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज। मैं हूं ज़ारनक सदवा और मैं बना चुकी हूं चॉकलेट चिप स्कॉन्स। स्कॉन्स अवन में जा चुके हैं, राइज होंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, आप उनको ऐसे भी खा सकते हैं, गरम भी खा सकते हैं, ठंडे भी खा सकते हैं। बेस्ट ईटन फ्रेश, जिस दिन बनाए उस दिन खाएं। और अगर रखना आप चाहते हैं, लेफ्ट ओवर्स हैं, तो एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दीजिए। किशमिश डाल सकते हैं, काली वाली किशमिश, ठीक है, करंट्स जो होते हैं बड़े वाले, उसके बीज निकाल दीजिएगा, वो इसमें बहुत अच्छे रहते हैं। या चॉकलेट चिप्स के बना दीजिए, आधे चॉकलेट चिप्स के बना दीजिए, आधे आप उसके किशमिश के बना दीजिए। चॉकलेट स्प्रेड, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ है 120 ग्राम मिल्क चॉकलेट, 120 ग्राम डार्क कुकिंग चॉकलेट। आपको लगेगी सेम है, सेम नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं ये यूज़ कर रही हूँ 70 ग्राम बादाम। अगर आप बाहर रहते हैं, हेज़लनट्स मिलते हैं तो बेहतरीन, उसी से बनाइएगा, वरना आप बादाम से, अखरोट से भी बना सकते हैं। बादाम से अच्छा रहता है, अखरोट का अपना एक ओवरपावरिंग टेस्ट होता है। इसको क्या किया था, मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था, निकाल दिए थे उसके स्किन, फिर मैंने उसको सुखाया था, फिर मैंने उसको अभी अवन जब गर्म किया था चॉकलेट चिप्स कॉर्न्स के लिए, तब मैंने उसको अवन में टोस्ट किया है, ठीक है, ताकि ये हल्के से ऐसे हों, टोस्टेड ही हमें चाहिए। अब हम इनको करेंगे ग्राइंड। पाउडर चाहिए, ठीक है। अच्छा, कभी कभार अगर बिट्स एंड पीसेस रह जाएं, अगर आपको चंकी चाहिए, जैसे पीनट बटर कैसे चंकी होता है, मुंह में मूंगफली आती है, और क्रीमी स्मूथ वाला होता है जिसमें बिल्कुल स्मूथ होता है, मुंह में नहीं मूंगफली आती, वैसे आप चॉकलेट स्प्रेड में आप चाहें तो आप इसमें भी चंकी बना सकते हैं, इसमें ये डाल के, बड़े पीसेस डाल के। ओके, नाउ क्रीम है मेरे पास। क्रीम मुझे यूज करना है 200 मिलीलीटर्स। जैसे गनाश कैसे बनाते हैं, या आप हल्का सा क्रीम गरम करके उसमें चॉकलेट डाल दीजिए, या फिर आप चॉकलेट को भी साथ साथ हल्की आंच पे पिघलने के लिए छोड़ दीजिए। ये थोड़ा सा क्रीम बचा था फ्रॉम माय स्कॉन्स,
तो वेस्ट नहीं करेंगे, इसी को इस्तेमाल कर देंगे, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा मिल्क चॉकलेट एंड डार्क चॉकलेट। अब आप इसको हल्की आंच पे चूल्हे पे पकाएं, ठीक है। चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट है और क्रीम है, बस। इसमें आप चुटकी भर थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे, ठीक है। और आप इसमें एसेंस डालेंगे बाद में, और ये जो बादाम हैं वो जाएंगी। तो मैं आपको यही बता रही थी कि अगर आपको चंकी चाहिए तो थोड़ा दरदरा पीसिएगा, स्मूथ फाइन पाउडर चाहिए तो इसको फिर आप छान लीजिएगा, जो बड़े पीसेस हो उनको दोबारा पीसिएगा। टोस्टेड मगर होनी चाहिए, ये बात लाजमी है, याद रखना। हाथ बचा के करिएगा ये स्टंट, ठीक है। स्कॉन्स की खुशबू आ रही है और ऊंचे भी हुए हैं, इफ द कैमरा कैन कैच इट, बिकॉज मैं अभी अवन ऑन नहीं करूंगी। वेरी लाइटली आई विल हैव टू, इसमें से निकालना पड़ेगा हाथों को बचाते हुए, इसलिए स्पैचुला का इस्तेमाल कर रही हूँ। चम्मच नहीं डालिएगा प्लीज़, जितना हो सके पूरा जो पाउडर है बादाम का वो हमें डालना है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है हेज़लनट से, बेहतरीन। वैसे लगेगा वही वाला आप चॉकलेट स्प्रेड खा रहे हैं, लेकिन अगर नहीं है कोई बात नहीं। मैंने चीनी बिल्कुल नहीं डाली है। मेरी डार्क चॉकलेट कड़वी है, ठीक है, बिटर होती है, सेमी स्वीट होती है, और मिल्क चॉकलेट थोड़ी सी स्वीट है। चीनी के बगैर भी चीज़ें बन जाती हैं। मैं तो ये बिलीव करती हूँ कि या तो आप नकद वही वाला माल खाएं, असली वाला, जैसे मक्खन खाएं, थोड़ा सा खाएं, लेकिन मक्खन खाएं, माजरीन नहीं खाएं। वैसे ही आप चीनी के साथ ही कुछ बना लीजिए, मगर वो जो दूसरे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो नहीं डालिए, मैं उनके फेवर में नहीं हूँ। खाएं तो चीज़ वही खाएं, वरना नहीं खाएं या कम खाएं, मॉडरेशन में खाएं। देखें ये अच्छी तरह हल्की आंच पे मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, क्रीम, चुटकी भर नमक और पिसे हुए बादाम हम कर रहे हैं, उनको पका रहे हैं। ये आपका मज़ेदार सा चॉकलेट स्प्रेड हो जाएगा। मैंने देखा नहीं उस वक्त, कैमरा ने कैच किया था कि स्कॉन्स देखें ऊंचे हुए हैं। इमरान किया था क्या? मैंने नहीं देखा था स्क्रीन पे। नज़र आ रहे हैं क्या? नहीं पता चल रहा मुझे। अभी अवन का दरवाज़ा नहीं खोलना है। अच्छा, इसकी जो आंच है हल्की रखिएगा प्लीज़, चॉकलेट क्रीम नीचे लग ना जाए। अच्छा, बाज़ वक्त चॉकलेट बहुत ज़्यादा जम जाती है, स्पेशली विंटर्स में बनने के बाद, तो आप हल्की आंच पे दोबारा उसको, या माइक्रो कर दीजिए थोड़ा सा निकाल के, आप हल्की आंच पे उसको चला लीजिए दोबारा, थोड़ा सा क्रीम डाल दीजिएगा। नाउ दिस इज़ टू बी स्टोर्ड इन द फ्रिज। हाँ, ये चॉकलेट स्प्रेड देखें, कलर देखें, पता नहीं चलेगा आप क्या खा रहे हैं, वो चीज़ है कि नहीं। कॉफ़ी का फ्लेवर डालना चाहें, थोड़ी सी चुटकी भर कॉफ़ी डाल दीजिए अंदर। कोई एसेंस डालना चाहें, एसेंस डाल दीजिए। हम वेनिला एसेंस डालते हैं। कितना सिंपल था ना। 500, 800, 1000 रुपए की जार्स हो गई हैं, सोचें आप। तो इम्पोर्टेड आइटम्स आर गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। अगर आपको नहीं खरीदनी है और आपको इसके बगैर चैन नहीं है, तो फिर आप बनाइए घर में, ठीक है। आप बादाम को टोस्ट ज़रूर करिएगा। ये देखें, मज़ेदार सा। मैं अभी चम्मच डाल के बस खा लूँ, ऐसा दिल कर रहा है। एक स्कॉन निकालूँ, बीच में से काटूँ, ये डाल के खा लूँ। उफ, यमी। भूख लग रही है। इस टाइम पे मेरा लंच ब्रेक होता है, तो देखें इस टाइम पे फिर शो है तो भूख लगने लगती है। 70 ग्राम्स बादाम थे, छिलका उतार दीजिएगा गर्म पानी में डाल के, उसके बाद आप उसको सुखाइएगा, फिर आप उसको अवन में टोस्ट कर दीजिएगा प्लीज़, और पीस लीजिएगा। पाउडर हो जाए एक तरफ रख लीजिएगा। एक पैन लीजिएगा, उसमें आप 120 ग्राम डार्क कुकिंग चॉकलेट, 120 ग्राम मिल्क कुकिंग चॉकलेट डाल के, खाने वाली चॉकलेट नहीं डालिएगा। ये दोनों चॉकलेट्स मैंने डाली हुई हैं, वो कुकिंग वाली हैं, ठीक है। और वो डाल के उसको हल्की आंच पे छोड़ दीजिएगा, चॉकलेट पिघल जाए, क्रीम के साथ यकजान हो जाए। चुटकी भर नमक डालिएगा, थोड़ा सा वेनिला एसेंस इसमें डालिएगा, जो बादाम पिसे थे वो डालिएगा, और ये कहानी ख़त्म। ये देखें, मज़ेदार सा चॉकलेट स्प्रेड रेडी, इज़न्ट इट? सो सिंपल, ठीक है। ये देखें इतना पतला है। आप अगर और पतला करना चाहें, क्रीम डाल दीजिए। मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, बस हो गया ये। क्योंकि अब आप इसको किसी कांच के बोल में निकाल दीजिए ताकि ये पकना बंद हो जाए, और फिर हम उस छोटे से ग्लास के जार जो मैं लेके आई हूँ उसमें डाल देंगे, ठीक है। छोटे पीसेस बादाम के आएंगे क्योंकि मैंने उसको छाना नहीं है। मुझे पसंद है कि मुंह में बादाम आए, आपको नहीं पसंद, नहीं डालिएगा। ये केक के ऊपर बहुत अच्छा गनाश के तौर पे भी बन सकता है, जा सकता है। स्प्रेड के तौर पे भी आप कर सकते हैं इसको इस्तेमाल। जैसे मैं कहा था,
स्प्रेड जो हम मार्केट वाला खाते हैं वो हेज़लनट का बना हुआ होता है, यहाँ नहीं मिलते हैं, मिलते हैं बहुत महंगे होते हैं, बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। छोड़ दीजिए, भूल जाइए, जिस जो है उसके साथ बनाइए। बादाम तो होते हैं सालों साल तक, पूरे साल तक। ठीक है, चलिए जी ब्रेक पे चलते हैं। चॉकलेट चिप्स कॉर्न्स अवन में हैं, ये गर्मा गर्म हमारा मज़ेदार सा चॉकलेट स्प्रेड रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे आके थाई स्वीट चिली चिकन यूजिंग दिस लवली डिपिट सॉस, थाई स्वीट चिली सॉस। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिएगा, ब्रेक पे चलते हैं, कहीं मत जाइएगा आप। बैक देखें, अब हम शुरू करते हैं चिकन की रेसिपी के साथ। एक बोल में हमने 2 चिकन ब्रेस्ट के क्यूब्स करके डाल दिए। ठीक है, इसमें आपने थोड़ा सा लहसुन शामिल करना है, कॉर्नफ्लावर है, कुटी हुई काली मिर्चें हैं, थोड़ी सी नमक है और मैदा है। ठीक है जी, मैदा, चिकन, नमक, काली मिर्चें, कॉर्नफ्लावर, लहसुन और तेल फ्राई करने के लिए रख दिया है। जाली और बोल रख दिया है। जैसे ही इसको ये तेल गर्म हो जाएगा, इसमें हम इसको डीप फ्राई करके निकालेंगे। फिर हम एक सॉस बनाएंगे जिसमें हम डिपिट का थाई स्वीट चिली सॉस इस्तेमाल करेंगे। लहसुन शामिल करेंगे, लेमन जूस डालेंगे, थोड़ा सा नमक जाएगा, सफ़ेद तिल और धनिया के साथ गार्निश कर देंगे। अच्छा, डिपिट के सॉसेज आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे अभी। ऑयस्टर सॉस है, बारबेक्यू सॉस है स्मोकी फ्लेवर वाला, बफेलो सॉस है, हॉट सॉस है, स्वीट थाई चिली सॉस जो अभी इस्तेमाल कर रही हूँ वो है, सोया सॉस है, चिपोटले है, हाबानेरो है, टबास्को है, पिज़्ज़ा सॉस है और चिली गार्लिक है, टमाटो केचप है, सोया सॉस एंड चिली सॉस अगेन एज वेल। स्कॉन्स हमारे हो गए हैं, चॉकलेट चिप्स कॉर्न्स, उनको निकाल देते हैं। ये देखें कितने ऊंचे हुए हैं। फिलहाल हाथ नहीं लगाऊंगी मैं इसको। ठीक है, 3 टीस्पून इसमें गया है बेकिंग पाउडर। चिकन को हम बस फ्राई कर देते हैं। अब उठा के इस तरह एक एक पीस चिकन को आपने अलग अलग इंडिविजुअली फ्राई करने डाल देना है। एक्सेस मैदा कॉर्नफ्लावर आप निकाल दीजिएगा उस पे से। बस ओवर क्राउड नहीं करेंगे पैन को। ठीक है, ये हो गया सब कुछ। अब मैं क्या करती हूँ, मैं सॉस भी साथ साथ बनाना शुरू कर देती हूँ। थोड़ा सा तेल लेंगे, उसमें हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल, ठीक है, ज़्यादा नहीं। लहसुन डालेंगे, डिपिट का सॉस, स्वीट थाई चिली सॉस, शेक शेक शेक। चिकन को अभी मैं हिला नहीं रही, ये फ्राई हो जाएगा। इसको एक्सेस तेल छान लीजिएगा, फिर एक ही दफ़ा इसमें डालेंगे और हम इसमें तिल भी शामिल साथ साथ कर लेते हैं। इसमें ये भुन जाएंगे। धनिया है, लेमन जूस है और स्वीट थाई चिली सॉस है। देखिए इसी तरह ये वाइट होगा, ठीक है, इसमें और कोई रंग नहीं आएगा, ये प्लीज़ याद रखिएगा। ओके, चॉकलेट स्प्रेड जो बनाया था वो निकाल दिया है छोटी सी जार में। स्कॉन्स अभी मैं रखती हूँ प्लेटर पे, लेकिन पहले आप लोग थोड़ा सा उसको रखिएगा जाली पे, ठीक है, और वो हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको बस मिक्स कर देंगे। चलिए, पहला बैच चिकन का हमारा हो गया है, इसको निकालते जा रहे हैं और दूसरा बैच डालेंगे।
एक्सेस मैदा कॉर्नफ्लावर निकाल दीजिएगा। अब नेक्स्ट बैच में करेंगे इसको। तिल और लहसुन हो जाए तो आप इसमें ये डिपिट का स्वीट थाई चिली सॉस डालेंगे, हरा धनिया जाएगा, तो इसको हमें सिर्फ मिक्स करना है, ठीक है। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें एंड लेमन जूस। रेसिपी रिकैप ब्रेक की तरफ भी हमें चलना है। मैं बस चिकन को फ्राई कर देती हूँ और फ्राई करके चिकन को हमें निकालना होगा। बस ये सॉस, ये सब कुछ रेडी है। सॉस को सिर्फ कोट करना है हमने, कम है सॉस, ये थोड़ा सा डाल देते हैं। नो आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, MSG कुछ भी नहीं है इसमें। घर लाइएगा ये सारे सॉसेस और ट्राई करिएगा। चलिए ऐसे करते हैं, रेसिपी रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ चिकन फ्राई कर रही हूँ, सॉस हमारा एक उबाल आ रहा है। आप आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, आपके सामने हम चिकन को मिक्स करेंगे सॉस के साथ और प्लेट में रख देंगे। चावलों के साथ, नूडल्स के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। डिपिट के सॉसेस ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। dipit.com से या दराज से आप इसको खरीद सकते हैं। मैं सॉस को अभी बंद कर देती हूँ। सॉस में हमें कुछ पकाना ही नहीं है, सिर्फ मिक्सिंग था। चिकन जैसे हो जाएगी उसमें हम फोल्ड इन कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम स्कॉन्स को भी प्लेटर पे रख देते हैं। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। थाई स्वीट चिली चिकन अज्जा चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, मैदा 4 से 5 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए सॉस के अज्जा, तेल 1 खाने का चमचा, कुटा लहसुन 2 जवे, थाई स्वीट चिली सॉस 4 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, सफ़ेद तेल आधा चाय का चमचा, हरा धनिया आधा खाने का चमचा। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट पर नमक, काली मिर्च, कॉर्नफ्लावर, मैदा और कुटा लहसुन लगाएं। अब एक पैन में तेल गर्म करके चिकन डीप फ्राई कर लें। फिर पैन में तेल गर्म करें और लहसुन फ्राई करके फ्राई किए हुए चिकन शामिल कर दें। उसके बाद इसमें स्वीट थाई चिली सॉस, नींबू का रस और नमक डालकर चमचा चलाएं और चिकन को अच्छी तरह सॉस में कोट करें। आखिर में सफ़ेद तिल और हरा धनिया छिड़क कर पेश करें। चॉकलेट चिप्स स्कोन्स अज्जा, मैदा 2 कप, ब्राउन शुगर आधा कप, बेकिंग पाउडर 3 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन आधा कप, क्रीम आधा कप, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 1.5 चाय का चमचा, चॉकलेट चिप्स 3/4 कप। तरकीब: मैदा, ब्राउन शुगर, बेकिंग पाउडर और नमक को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें मक्खन शामिल करके ब्रेड क्रम्स की तरह बनाएं। इसमें क्रीम, अंडे, वनीला एसेंस और चॉकलेट चिप्स डालकर मिक्स करें और गूंद लें। उसके बाद इसे कुकी कटर की मदद से काट कर बेकिंग शीट पर रखें और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 12 से 15 मिनट बेक करके सर्व करें। चॉकलेट स्प्रेड अज्जा, बादाम 70 ग्राम, क्रीम 200 मिलीलीटर, मिल्क चॉकलेट 120 ग्राम, डार्क चॉकलेट 120 ग्राम, नमक 1/4 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। तरकीब: बादाम को भिगोएं और छीलकर खुश्क कर लें। अब इन्हें ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 12 मिनट टोस्ट कर लें। फिर आधे बादाम ग्राइंड कर लें। उसके बाद बाकी आधे बादाम अच्छी तरह कूट लें। अब सॉस पैन में क्रीम और ग्राइंड किए हुए बादाम डालें और पकाकर निकाल लें। फिर इसे 1 घंटा ढककर रख दें। उसके बाद इसे छानें और पिघली हुई डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और क्रीम में मिक्स करें। अब इसमें नमक, वनीला एसेंस और कुटे हुए बाकी बादाम शामिल कर दें। आखिर में इसे बंद जार में रखें और इस्तेमाल करें। थाई स्वीट चिली चिकन अज्जा, चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, मैदा 4 से 5 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए सॉस के अज्जा, तेल 1 खाने का चमचा, कुटा लहसुन 2 जवे, थाई स्वीट चिली सॉस 4 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, सफ़ेद तेल आधा चाय का चमचा, हरा धनिया आधा खाने का चमचा। जी वेलकम बैक। देखें, फ्राइड की हुई चिकन हमने निकाल देनी है सॉस में और सॉस में मिक्स कर दीजिएगा। आप लोग कहते हैं ना कि चाइनीज़ की रेसिपीज़, ये थाई स्वीट चिली सॉस इतना मज़ेदार है, बहुत मीठा भी नहीं है, तीखा भी नहीं है, जस्ट द राइट बैलेंस। ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपीज़, मुझे फीडबैक दीजिएगा और ये सॉसेस ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। अच्छा, स्कॉन्स रेडी हैं हमारे, टेबल पे मैंने रख दिए हैं। चॉकलेट स्प्रेड जो बनाया है वो रेडी है। सारी रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा।
ठीक है। अगर आप चिकन नहीं फ्राई करना चाहते हैं तो आप नहीं फ्राई करिएगा, इसी में पका लीजिएगा पहले और फिर आप उसके ऊपर ये सॉस डालिएगा, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ अच्छा लगता है। रिदा बना रही है अपने शो में नरगिसी दाल, बीन सैलड और कबाब शिमला मिर्च। चलिए जी, आई होप आपने तीनों रेसिपीज़ नोट की हैं। स्कॉन के बारे में बताती चलूँ, ऊंचे इस तरह के होंगे अगर आप उसको 1/2 इंच थिक रखेंगे डो को। पतला डो बेलिएगा नहीं, बिस्किट्स बन जाएंगे, ठीक है। ऊंचा ही रखिएगा, इसी तरह होता है। और क्या है कि आप इसको ना बीच में से काट के अंदर आप चॉकलेट स्प्रेड या क्रीम या जैम या कुछ भी लगा सकते हैं। सो यू कैन डू दैट एज वेल। ये तो मैंने भरे हुए चॉकलेट चिप्स के बनाए हैं। आप किशमिश से बना लीजिए, आप सुल्ताना से बना लीजिए, काले वाले जो किशमिश होते हैं वो। सो स्वीट थाई चिली सॉस डिपिट का यूज़ करके हमने आज चिकन बनाई है, चॉकलेट स्प्रेड है एंड द स्कॉन्स। ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए अब दीजिए मुझे इजाज़त। रात में 10:30 बजे हमारा शो रिपीट होता है, अगर अभी कुछ भी आपने मिस आउट कर दिया हो तो। और देखते रहिए हमारे सारे शोज़ और याद रखिएगा कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।